यहाँ पे कोई सॉन मिलर आए हैं। हाँ जी, सॉन मिलर, बताइए। अब कोई जबरदस्ती आके बताइए, भारत जो है, भारत का नाम ब्रिटिश देश है। नहीं नहीं, बोलिए। जैसे मान ले कि ऐसे तो आप तो जब हिमालय को भी ब्रिटिश कह सकते नहीं हैं कि है, हिमालय लेकिन को। भारत को तो ब्रिटिश रूल कहा गया है ना, कि भारत में तो ब्रिटिश ने राज किया है, फिर भी देखें भारत का नाम नहीं है। भारत में जब वो आए थे तो उन्होंने इंडिया नाम दिया, इंडिया हाँ नाम। बिल्कुल। तो जब इंडिया नाम दिया तो आज भारत का नाम इंडिया कहा तो जा रहा है, कहा जा रहा है ना, हम्म। उन्होंने नाम दिया, शासन किया यहाँ पे तो मिल गया। तो बताइए, भारत में हिंदुस्तान, हिंदुओं ने कब शासन किया है? जब उनका, इस देश का नाम हिंदू है, हिंदुस्तान पड़ गया। बोलिए, कौन से हिंदू ने कब शासन किया है? नहीं, जैसे हिंदू है ना, मुझे लगता है कि ये एक भौगोलिक पहचान है। जैसे कोई यूरोपियन है तो वो बोलता है हम्म। कि आई एम यूरोपियन। अरबियों की, उसी तरह से अरबियों हिंदू की भौगोलिक पहचान क्या है? अरबवासी उन लोग का भौगोलिक पहचान है। जैसे हम लोग हिमालय और सिंधु नदी के बीच वाला जो स्थान है बांग्ला उस एरिया। बांग्लादेशियों की, बांग्लादेश की या पाकिस्तानियों की भौगोलिक पहचान क्या है? बांग्लादेश के तो सिंध प्रांत कुछ है, और नदी के हिसाब से उसको कुछ बांग्लादेश का, पंजाब भी बोलते हैं। बांग्लादेश के तो बंगाली बांग्लादेश है। को बंगाली। बंगाली है। कब से बना है, कब से ये बंगाली बने हैं सब, बांग्लादेशी? बंगाली वो भाषाई आधार पे था। जैसे हम्म। और हिंदुस्तान जो कब है ना, से? हिमालय और। नहीं, जी। कब से, हम वही तो पूछ रहे हैं, कब से बांग्लादेशी अब वालों को एग्जैक्ट पहचान कब से मिला है? बांग्लादेश का जो पहचान है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो काफी पुराना है, वो भाषाई आधार पे है। फिर भी कितना पुराना है? मेरे हिसाब से तो ये तो होना चाहिए, कल्चरल है तो 400-500 साल पुराना होगा ही, 300-400 साल अच्छा। पुराना होगा, क्योंकि वो अच्छा, तो वहाँ पे आ, कौन सा धर्म चलता था? वहाँ पे वहाँ धर्म पे क्या था? वहाँ पे तो सनातन ही था, जो इतिहास मिलता है अभी तक उस सनातन हिसाब धर्म? से। क्या कहा हाँ आपने, हाँ। सनातन क्या होता है? सनातन सनातन होता है जो एक जीवन पद्धति है, जो कोई भी धर्म जीवन जो पद्धति भी है? बाद में आया वो। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि 400-500 साल पहले जो है वहाँ पे कोई सनातन धर्म था, जो जीवन पद्धति हाँ। चली आ रही थी? तो उसके तो सबूत हम्म। मिले होंगे वहां पे। हाँ बिल्कुल मिले बांग्लादेश होंगे। में सबूत मिले होंगे कितने? वहां पे हिंदुओं के सबूत मिले, सनातन के कितने सबूत मिले हैं, जरा बताइए तो। ओ, बहुत सारे सबूत है, अभी भी अवेलेबल है बता दीजिए आप बांग्लादेश में। हमें। तो कोई बता दीजिए, क्या क्या और सबूत मिला है हिंदू का, कहाँ पे मिला है? मंदिर, शिव मंदिर, ये आपका बता शिवलिंग, ये दीजिए ना, सब मिला कहाँ पे, है। कहाँ, कितना कितना सदी, कितना साल पुराना मिला है शिवलिंग, बता दीजिए आप हमें। आज भी अवेलेबल है वो, उसका तो सी फोर्टीन बोलिए ना पद्धति आप से निकाला हमें, जाएगा तो। तो आप हमें बता दीजिए सी ना वहाँ फोर्टीन का पद्धति सबसे से निकाला पुराना। जाएगा तो। अरे तो आप किसी भी पद्धति से निकाल के सबूत तो दिखाइए। मैं कैसे दिखा सकता हूँ? मैं यहाँ बैठ के वहाँ का मंदिर का C14 सर्वे करूंगा, तो वहाँ पे जो बिना भी है वो बिना पूरा। हाँ। जानकारी के आप क्लेम कैसे कर दिए? भारत में अच्छा, सबूत ही प्रूफ नहीं अगर मिल है तो। रहा है वहां पे। हम्म। भारत में आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, आप बांग्लादेश में दे दिए। बांग्लादेश पूरी तरह से एक बुद्धिस्ट जगह था। पूरा बांग्लादेश जो है बुद्धिस्ट था। जब भारत में ब्रिटिश आए थे तो बाबा साहब ने भी ये बात लिखी कि बांग्लादेश का एक क्षेत्र था जहाँ पे त्रिपिटक थे, वहां पे स्तूप मिल रहे हैं। बांग्लादेश में कोई आपका पुराना मंदिर उंदिर नहीं मिला है, और कोई सनातन फनातन नाम का धर्म नहीं होता है, ये भी याद रखिए। भारत में आज जो धर्म है वो वैष्णव, शाक्त, जिनकी उत्पत्ति हुई है 10वीं सदी बाद से, 12वीं 13वीं 14वीं सदी के हैं सब ये। और शैव, ये सब 10वीं सदी के बाद के हैं सब, 8वीं 9वीं सदी के बाद के हैं। इनका पूरा कॉम्बिनेशन को मिला के आज हिंदू कहा जा रहा है। और पूरा का पूरा भारत जो है बुद्धिस्ट था। आपका कोई सनातन वनातन का कोई सबूत नहीं है। सनातन तो आप जबरदस्ती कह रहे हो, जैसे हिंदू कहे वो जबरदस्ती, वैसे ही अभी देखें आप क्या कहे थे पहले यहाँ पे आके, कि हिंदू हिंदुस्तान था, फिर उसके बाद से आप सनातन पे गए। हम आपको उससे भी पहले चलते हैं कि आप हिंदू और हिंदुस्तान कहते किसको हो। आपको तो ये भी नहीं जानकारी होगी कि शैव और वैष्णव में कभी दोस्ती ही नहीं थी, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। जानकारी है इसकी? ये जानकारी मुझे है। तो और जानकारी है तो और बताइए कि हिंदू शैव हिंदू वालों ने से अपने को सनातन हिंदू क्यों नहीं कहा? शैव वालों हिंदू से ने अपने को हिंदू क्यों हिंदू से नहीं कहा? सनातन में क्यों क्यों गया, वो आप समझ नहीं पाए। नहीं नहीं, आप एक एक वो मिनट, एक मिनट। इसलिए आप नहीं समझ सनातन पाए, में गया? कौन इसलिए कौन नहीं किस में समझ पाए सनातन कि में आप गया? नहीं नहीं, कौन? प्री डिटरमाइंड हो अच्छा, गए तो हैं। एक एक बार मत, एक बार नहीं, प्री डिटरमाइंड नहीं हुए हैं। आप हमको समझा दीजिए कि आपका धर्म में कौन, कब, किसने सनातन कहा है, पहले ये क्लियर कीजिए। आपके इतने सारे सेक्ट है ना, किसी ने अपने को शैव कहा, किसी ने वैष्णव, सब तो आपस में लड़ते थे, किसी ने शाक्त।
उसमें से किसने अपने को सनातन कहा और उसका कितना पुराना ओल्डेस्ट सबूत कितना पुराना मिला है, वो बता दीजिए आप हमें। सारा चीज अभी बता रहे पता हैं, आप चल सुनेंगे जाएगा। तब ना। हम सुनेंगे, आपको बताइए। सारा चीज बता रहे चलिए, हैं। आपके देखिए, ओल्डेस्ट ब्रांच हिंदू कौन-सी है? हिंदू पहले ये बताइए ओल्डेस्ट ब्रांच हिंदू कौन-सी है आपकी? पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि हिंदू से सनातन पर हुँ। कैसे आया, क्योंकि आप इस चीज को गलत वे में ले रहे हैं कि आप हिंदू क्या आए कह रहे और हैं? आप भटक के हिंदू से सनातन में आया? सनातन पे हम कैसे आए, नहीं, हिंदू से हिंदू से आप सनातन पे सना कैसे आप आए। पहली बात कि हिंदू से आप सनातन पे जा ही नहीं सकते हैं। सनातन तो एक ऐसा शब्द है जिसको हर धर्म अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक गदहा भी कह सकता है कि हम सनातनी हैं। एक घोड़ा भी कह नहीं सकता कह है कि हम सकता है, सनातनी हैं। तो नहीं कह कोई भी सकता तो आप कैसे कह सकते हैं? सनातन का मतलब क्या होता है? ये बता दीजिए आप हमें। कोई एक पंथ में क्या घुस मतलब गया वो होता है? नहीं कर सकता है। तो जो आप पंथ तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि पंथ में आप घुसे हैं, आप नहीं कह सकते, लेकिन गदहा कह सकता है, वो किसी पंथ में नहीं गया है ना। वो एज इट इज है, जब से एवोल्यूशन हुआ है तब से वो गदहा ही है। तो आप भी कह रहे हैं कि जो किसी पंथ में, वो किसी पंथ में नहीं गया है, तो सबसे बड़ा सनातनी तो गदहा हुआ। समझ रहे हैं? आप हमें ये बता दीजिए कि आपने ये शैव, अगर आपका सनातन था तो शैव ब्रांच कब आई, वैष्णव कब आई या शाक्त कब आई? आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पाठ करना कब से शुरू किए, बताइए। आप केवल लिखित चीजों पे डिबेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम लिखित की बात ही नहीं कर रहे, हम सबूत की बात कर रहे हैं। आप सबूत दीजिए ना हमको, हम तो सबूत मांग रहे हैं। हवा हवाई गपोड़ थोड़े चल रहा है यहाँ पे, सबूत दीजिए। आपका कब से भारत में, अगर आपकी कोई सभ्यता थी, संस्कृति थी, तो किसी ने कहीं ना कहीं पे आप कुछ बनवाए होंगे, आपको लोग मानने वाले होंगे, कोई मंदिर बनवाए होंगे। बताइए, आपके शिव की, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की सबसे पुरानी मूर्ति कितनी पुरानी मिली है? वही बता दीजिए। पशुपतिनाथ का सबसे पुरानी मूर्ति है, हम्म। वो आपका हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। हड़प्पा का उसमें भी लिपि शिव पढ़ लिए पूजा हैं का आप? क्या, हड़प्पा का लिपि पढ़ लिए हैं आप? हड़प्पा का लिपि पढ़ लिए हैं? पशुपतिनाथ का जो मूर्ति है कैसे वो पता चला कि वो भगवान शिव पशुपतिनाथ का है? ही है। हम ये बहुत हम ये सारे पूछ रहे हैं, कैसे बहुत सारे कैसे पता लिपियां चला बहुत आपको? सारे लिपि देखिए, वो हम्म। भाव चित्रात्मक लिपि है, उसका बहुत सारा अर्थ हम्म। निकाला गया है। अभी तक जो अर्थ निकाला गया है, तो वहां पे कोई हम्म। जीसस या फिर और अर्थ कोई निकाल बुद्ध का अर्थ मूर्ति नहीं अर्थ था। निकाल लिए हैं आप अर्थ निकाल अभी तक लिए जो हैं? हम नहीं निकाले हैं, अभी तक जो भी तो विद्वान जो किसने निकाला दुनिया है? पे इस ग्रह पे हैं, उन्होंने निकाला हाँ, है। और उस मतलब आधार बिना पे तो यही कहा बिना जाता है। पढ़े हुए, बिना उसको पढ़े हुए, बिना उसको देखे समझे आपने ये निकाल लिया है कि उसका नाम पशुपति है। यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, वो किताबों में, हम्म। वो किताबों में है, वो आपका हिस्ट्री के बुक किताबों में में है कि है? वो तो शिव का, तो हाँ। अभी आप हमसे कह रहे थे कि आप लिखी हुई बात को डिबेट करते हैं, और अभी आपने क्या कहा कि आपने ये कहा मुझसे कि किसी ने लिख दिया है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पशुपति हैं। अरे भाई, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकी है, तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो पशुपतिनाथ ही हैं? कैसे आप तय म्यूट कर उधर से कर लिया? रहे हैं क्या? नहीं, आपको आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर, कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा अच्छा, है। नहीं अभी हो गया था। तो ये बता हाँ, रहे हैं कि देखिए, आपका बहुत आप सारी देखें, एक मिनट पहले आप मेरी बात अच्छे से सुने। कोई भी, बोलिए जब आप। जिसका आप आप तो नहीं सुनेंगे पढ़ नहीं, चुके बोलेंगे। हैं, जिसका नहीं, हम आपकी बात प्रॉपर सुन रहे हैं ना, ये हमने स्क्रीन पे नहीं दिखा सुन दिया, पाएंगे आपका आप, दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं आपको? सुन पाएंगे। ये सुन क्या? तो रहे हैं। आप कितना सुनेंगे? स्क्रीन पे दिख हम्म। रहा है आपको? हम्म। दिख रहा है ना? तो ये हाँ, क्या चीज दिख है? रहा इसको आप क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये पशुपतिशील है, ये कह रहे हैं आप? है। देखिए, आप आप उतना ही इसको देखे कह होंगे, रहे हम हैं कि आपको ये आपका, नहीं नहीं, इतना देखे नहीं होंगे, हम तो आपको दिखा रहे हैं। हम आपसे पूछ बहुत रहे सारे हैं वहाँ कि पे और ये भी। इस आए, हाँ, तो वो तो विद्वान का वही कहना ये है कि जो पशुपति का वो मूर्ति है। विद्वान का कहना नहीं, हम वो आपसे पूछ रहे हैं, हम वो तो भी। सबूत की बात करते हैं, हम हाँ किसी की हाँ, तो सुनते हम नहीं हम है कौन क्या कह दिया है। हम तो। अच्छा, नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने किसका? किया था कि ये किसका? पशुपतिनाथ है? ये बात किसने बोला था? वो ये जेम्स जो प्रिंसेप सील वगैरह है, उस समय थे। कौन थे? जेम्स आप प्रिंसेप थे। ब्राह्मण हैं? आपका आप ब्राह्मण क्या? हैं? ब्राह्मण नहीं, हैं आप? मैं ब्राह्मण ओबीसी नहीं से है? आता हूँ। नहीं नहीं। अच्छा, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से है। हम्म। तो सॉन मिलर आप लिख के आए हैं? जॉन मिलर मेरा ईमेल आईडी है, तो उसी से आपका वो अच्छा, कोई कनेक्ट हुआ बात है। नहीं, मेरा ये नाम जय है। पढ़िए तो जरा, ये पढ़िए तो, आपको पढ़िए तो, किसने खोज की थी इसको? एसोसिएटेड विद, ये तो बहुत छोटा दिखा रहा है। डिवाइन, द इतना बड़ा अर्लीस्ट दिख एंड मोस्ट। हम्म। इसको मोबाइल को ऐसे करना पड़ेगा। हम्म। The earliest and most influence as well as dispute theory was advanced by the British archaeologist। अच्छा, जॉन मार्शल, हाँ जॉन मार्शल उस समय था, वो महानिदेशक था। जेम्स प्रिंसप, जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक था।
तो उसी की निगरानी में ये सारा ये हुआ था। लेकिन वो जो लिपि पढ़ने वाला था वो जेम्स प्रिंसप था। जेम्स प्रिंसप किसकी लिपि पढ़ा था? वो ये आपका जो भी खुदाई हुआ था हड़प्पा काल का उसका। हड़प्पा काल का था। आप कितनी पढ़ाई किए हैं? हाँ, भाव चित्रात्मक था तो वो अनुमान लगाया था, मतलब वो क्लियर तो नहीं कह सकते अनुमान हैं लेकिन लगाया था। अनुमानतः वो। तो नहीं हाँ नहीं लगाए हैं तो अब जरा रुकिए यहाँ ध्यान से। जो जॉन मार्शल थे, उनको भारत में उतनी जानकारी उनको नहीं थी। उन्होंने एक सील देखा वहां पे, और उन्होंने क्या सोचा, आइकनोग्राफी ऑफ शिवा। उन्होंने सोचा कि ये कोई फिगर एज पशुपति इमर्ज फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिवल आइकनोग्राफी ऑफ शिवा। उन्होंने सोचा कि मेडिवल पीरियड में जिसको शिवा समझा जाता था उसी की तरह ये है। द त्रिशूला शेप ऑफ द हेड्रेस, उसका जो हेड था, उसका जो सर था, उसको उन्होंने सोचा कि यार हमको त्रिशूल जैसा दिख रहा है। द योगिक पोज, पोज भी योगिक की तरह दिखा। द इनसर्कलिंग ऑफ द फिगर बाई एनिमल्स, अगल बगल पीछे जो है वो दिखे उनको एनिमल्स दिखे। ये ट्राइसेफेलिक एंड इथिफेलिक एक्सटेंशंस लीडिंग टू इट्स आइडेंटिफिकेशन एज ए प्रोटोसिवा। फिर उन्होंने उसको कि हमको ना एक प्रोटोसिवा, सीव नहीं, प्रोटोसिवा। प्रोटो में और प्रोटोसिवा सिवा में अंतर समझते हैं क्या होता है? बोलिए। हाँ, मतलब शिव का प्रारूप उसी तरह का। हाँ, तो उनको, उन्होंने जो मेडिवल पीरियड में शिव को जो जानते थे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी भारत के इतिहास में, वो जिस शिव को जानते थे कि मेडिवल पीरियड में जिसको लोग शिव समझते थे उस तरह का ही मुझको दिख रहा है, ये तो उसी की तरह एक हमको प्रारूप दिख रहा है। और द रुद्रा, यहाँ पे क्या लिखा है, और द रुद्रा। अब बात ये आती है कि उन्होंने कभी नहीं, न तो उन्होंने उस लिपि को पढ़ा और न ये कहा कि ये पशुपति या शिव ही हैं। उनको लगा कि इसी तरह का तो ये लोग मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया। आपने उसको सोच लिया कि उनकी खोज हो गई। अब ये एक चीज और इसमें दिखाता हूँ, वो भी बड़ा गजब का है, देख लीजिए। अब ये जो है, हाँ ये देखिए, ये यही सीन था ना ये। आप उसको इस नकार भी नहीं इसमें सकते हैं नकार जब नहीं आप सकते, उसको। हम आपको सबूत दिखाएंगे ना, एक मिनट, हम आपको सबूत दिखाएंगे। आप काहे इतना हबड़ा कह रहे हैं? यहाँ सबूत नहीं की नहीं, बात हबड़ाई। चल रही है, आप नकारने की बात थोड़े कर रहे हैं। हम तो आपको सबूत की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी हम आपको क्या दिखा रहे हैं। आप पहले देखिए तो सही, देखना है या नहीं चाह रहे हैं आप? कहाँ चला गया ये, नीचे मेरा चला गया हालांकि क्या? ये टॉपिक नहीं है। अरे टॉपिक नहीं है तो सुनिए ना, नहीं टॉपिक है तो हम दिखाएंगे ना। अब ये देखिए, ये साइड में जो आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं, हम पूरा क्लियर करेंगे ना। आप काहे इतना होवर मत होइए, आराम से देखिए, पूरी चर्चा कर लेते हैं ना। हाँ ये देखिए, अब इस चित्र में इस व्यक्ति के अगल बगल कौन सा जीव दिख रहा है, वो बताइए तो जरा आप हमें। क्या? आप जिसको, इसमें त्रिशूल इसमें कहाँ दिख रहा है, पहले वो बताइए। इसमें तो त्रिशूल नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ क्लेम किया कि ये शिवा है। इसका हेड नहीं जो नहीं, है, इसका जो सर ये है, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना भाई। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बोल रहे थे कि आपका सबूत मिल गया है बहुत पुराना। यहाँ पे ये हेड मिला है, और हेड किस तरह से है, ये देखिए ट्राई शेप में। इस तरह की शेप बुद्धिज्म में पाई जाती है, समझ रहे हैं ना? बुद्धिज्म के बहुत सारे बुद्धिज्म तो आपको ऐसी 540 जगह मिल पहले से जाएंगे। थी। एक मिनट, अभी आपके कहीं पे ये चीज नहीं पाई जाती है ना, आपके यहाँ कहीं नहीं पाई जाती है, तो आप ऐसे क्लेम मत कीजिए। बुद्धिज्म में आपको इस तरह के जो खुदाई हुए हैं बुद्धिस्ट के, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको नहीं जानकारी है और आप वो किए जा रहे हैं इस तरह की। बुद्धिज्म के ईसा से भी पहले, ये देखिए, सांची के स्तूप की खुदाई हुई थी, तो इस तरह के बहुत सारे शेप आप जो ऊपर ये दिख रहा है उस तरह के मिल जाएंगे। आपका नहीं है ना, जिसमें आप सोच रहे हैं कि आपका है, आपका है। ये देखिए, ये कर्निंघम महोदय, जिस जॉन मार्शल की आप बात कर रहे थे, जॉन मार्शल